शार्क का सामना करना हमेशा डरावना होता है, खास तौर पर तब जब वो आपके करीब हो और आक्रामक हो। ये समुद्र के मध्य में कायाकर का पीछा कर सकते हैं, गोताखोरों को डरा सकते हैं, यहाँ तक काट सकते हैं। और ये एपिसोड इन्हीं सब के बारे में है, पर ये उनको नहीं देखना चाहिए जो शार्क से डरते हैं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। एक यादगार मुठभेड़। लोगों को गहराई में जाना और वहां के जीवों को देखना बहुत पसंद है, जहां आप विशाल समुद्र को देखते हैं और ताजगी महसूस करते हैं। लेकिन कई बार हो सकता है कि आप सबसे सुरक्षित जाल में बैठे हो, उसके बावजूद खतरा आ सकता है। मैं कैमरे में कैद इस मामले के बारे में बात कर रहा हूं। एक आदमी ने आमना सामना किया एक बड़े सफेद शार्क का। शिकारी ने उस इंसान को परख लिया और जैसे भी वो जाल में घुसना चाहता था, पर किस्मत से वो ये नहीं कर पाया। और उस मौके में मौजूद इंसान इस मंजर को सामने से देख रहा था और बाहर के लोग इसे उठाने के लिए इंतजार कर रहे थे। जैसा कि मैंने कहा, सब कुछ यहाँ ठीक था और ये लम्हा उस इंसान को हमेशा याद रहेगा जिसने अंदर जाने की जरूरत की थी। पता है, पिछले मामले को देखने के बाद मैं समुद्र के गहराई में जाने का फैसला कभी नहीं करूंगा। ये कैमरे से देखने पर ही डरावना लगता है, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, कुछ कम हानिकारक वीडियो हमारे सामने आ गया। हाँ, यहाँ पर कोई घायल तो नहीं हुआ, पर शार्क बहुत तेजी और आत्मविश्वास से अंदर घुसने की कोशिश करता है। पानी में या तो खून की गंध आ रही थी या फिर वहाँ बस कंपन हो रहा था, लेकिन इसके आने का किसी को अंदाजा भी नहीं था। लेकिन यहाँ ये भी अच्छा होता कि ये प्राणी बस यहाँ दिखता ही, लेकिन उसने तो मुंह खोल के जाल को काटने की कोशिश की। क्या आप सोच भी सकते हैं? और अच्छा हुआ कि जाल पहले से ही बहुत ज्यादा मजबूत था, नहीं तो वो इस इंसान की मदद नहीं कर सकते और बस शार्क को वहां से जाने का इंतजार करते रहते। और किस्मत से ये बहुत ही जल्दी हो गया। अचानक दिखाई देना। इस वीडियो में इंसान को किसी भी शार्क या बड़े जीव को देखने का कोई शौक नहीं था। वो बस बोटिंग और फिशिंग कर रहा था, जिसके बाद कायाक अपने आप दूसरी दिशा में जाने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई इसे हिला रहा हो या फिर इसकी दिशा बदलने की कोशिश कर रहा हो। और कुछ देर बाद इंसान वहाँ बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि वहाँ एक बहुत विशाल शार्क था। ये साफ नहीं है कि वो आखिर वहाँ क्या कर रहा था। अच्छी बात है कि इंसान वहाँ अचंभित नहीं हुआ और सही समय में बिल्कुल सही निर्णय लिया। वो कायाक को थोड़ा सा मोड़ता है और पतवार से लगातार शार्क पर हमला करने लगता है। और अच्छी बात तो ये है कि ये टैक्टिक काम कर गया और शार्क वहां से दूर चला गया। अरे भाई, ऐसा नहीं हुआ। शार्क वहां बिल्कुल भी नहीं डरा और वहीं रुका रहा। और इतने कम भार से आखिर वो डरता भी कैसे? तो मछुआरा वहां लगातार लड़ता रहा और उसे दूर भगाने की कोशिश करता रहा। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों के मन में डर पैदा करती है। उसे अच्छा जवाब दिया। इस वीडियो में दिख रहा ये शार्क मछुआरे को हफ्ता भर के लिए ऊर्जा देने वाला था। वो बहुत ज्यादा डरावना था और यहाँ तक उस कायाक को पलटाकर वो उसे खा जाता। पर ये मछली अक्सर ऐसा व्यवहार नहीं करती है कि वो इंसानों को पानी में गिरा दे। कई बार शार्क इस वीडियो की तरह बिल्कुल ही शांत रह सकता है और रहस्य बनाए रखने के बाद लोगों को बुरा समय दे सकता है। ये प्राणी बहुत विशाल था और इसके काटने और नीचे गिराने की मंशा बिल्कुल नहीं थी। वो बस वहां तैरता रहा, लंबे समय तक तैरता रहा और लगभग 5 मिनट तैरने के बाद उसने मछुआरे को वहां से जाने दिया। और ये आश्चर्यजनक लगा कि लोग वहां बहुत शांत बैठे हैं, जैसा कि तैरने वाला उसका कोई पुराना दोस्त हो। इतने वीडियोस देखने के बाद, जिसमें बहुत से मछुआरे और गोताखोर शामिल थे, कोई नहीं चाहेगा कि बिना सुरक्षा के गहरे समुद्र में जाए, जैसे कि बैकअप या फिर कोई जाल। पर आश्चर्यजनक रूप से मैं गलत था। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी निडर और साहसी लोग होते हैं जो गहरे समुद्र में बिना सुरक्षा के तैरने जाते हैं और शिकारियों को सामने से देखना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर उन लोगों के हाथ में क्या है, लेकिन ये विचार बहुत डरावना है। और इस वीडियो से क्या अपेक्षा की जाए? एक विशाल शार्क इन गोताखोरों के करीब तैर रहा है और यहाँ वो कोई रिश्ता बनाने नहीं आया है। यहाँ वो सिर्फ सर से उन्हें पकड़ना चाहता है। शुक्र है कि वो ऐसा नहीं कर पाया। वहाँ सभी लोग इकट्ठा हो गए और अपने साहस से उस शार्क को भगा दिया। आपको अंदाजा भी है वहाँ क्या हो सकता था अगर वो सावधानी नहीं बरतते।
क्या आप समूह में ऐसे शार्क के साथ तैरना चाहोगे? हमें कमेंट में बताएं। अपने आप को लगभग खतरे में डाल दिया। अगर आपको पिछली सारी वीडियो समझ आई है तो ये भी मुझे कुछ अटपटा लगता है। यहाँ एक आदमी कायाक में आराम से बैठा हुआ तैर रहा है जहाँ ये ज्यादा मछली पकड़ सके, लेकिन यहाँ बड़े शार्क से मुठभेड़ की भी उम्मीद है। इसे इन बातों पर विश्वास नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे दोस्त यहाँ आए और मछली पकड़कर चले गए। पर अक्सर ऐसा ही होता है, जिसकी उम्मीद ना हो वही होता है। स्वादिष्ट मछली पकड़ने के चक्कर में वो इंसान अपनी ही बोट पर फंस गया और चीजें और भी खराब हो गई क्योंकि शार्क को उसकी गंध मिल गई थी और शार्क तैरकर उसके पास चला गया और वो शार्क शिकार की उत्सुकता में इतना तेजी से आया कि उसने कायाक को जोर से टक्कर मारी और इंसान को डरा दिया। सौभाग्य से यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो इंसान सुरक्षित बच गया और शार्क के लिए मछलियां ही काफी थी। बिना किसी निमंत्रण के ये मामला कुछ ऐसा ही है कि आप वीडियो देखते हैं एक के बाद एक, लेकिन ये आखिरी वाला है जो आपको आश्चर्य में डालता है और ये अक्सर होता है। उसके बाद फिर ये होता है। यहाँ कुछ यात्री और मछुआरे बोट पर है और कुछ शानदार और अद्भुत देखते हैं। बिना किसी निमंत्रण के शार्क सीधा उड़कर उनकी बोट पर आ जाता है और अचानक वहाँ सभी को डरा देता है और कोई इस मामले में हाथ डालना नहीं चाहता और लोगों ने यहाँ बिल्कुल सही फैसला किया। वो उनसे दूर भाग गए। किसे पता था कि शिकारी क्या कर देता, और जैसे ही शिकारी शांत हुआ उन्होंने उसे नीचे ढकेल दिया। हालांकि वो कैमरे में कैद नहीं हो पाया, लेकिन चिंता मत कीजिए, शिकारी सुरक्षित है। हालांकि जितने शार्क आपने देखे विशाल और डरावने थे, और अगर कोई सोचता है कि ये शार्क ये करने में असमर्थ रहेगा तो ये गलत विचार है। वो किसी भी चीज या किसी इंसान को काट सकता है और बहुत तेजी से जाकर छिप सकता है। हालांकि ये हमेशा संबंध बनाने लायक है कि वो जिंदा नहीं छोड़ते। शार्क बहुत खतरनाक और बड़े होते हैं अपने किसी आधुनिक प्रतिनिधि के मुकाबले। क्या हो अगर आप देखेंगे एक शार्क को जो लाखों साल से रह रहा है, तो आधुनिक उनके सामने छोटे और नगण्य लगेंगे और बिल्कुल लाचार। मैं मेगलोडॉन की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा विशालकाय जिसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और मैं किसी कारण से इसके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि वैज्ञानिकों ने अकस्मात रूप से इसे कैमरे में कैद किया है और ये आधुनिक जीव की तरह तो बिल्कुल नहीं लगता है, ना ही अपने मौजूदगी या फिर अपने आकार के कारण। क्या हो अगर ये सचमुच मेगलोडॉन हो सकता है मेगलोडॉन अभी भी जीवित हो और गहराई में कहीं छुपे हो। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। व्हाइट टिप रीफ शार्क, और मुझे उम्मीद है कि ये शार्क मेगलोडॉन ना हो, नहीं तो दुनिया के महासागर में परिस्थिति खतरनाक हो सकती है। पर मैं मेगलोडॉन से इतना क्यों डर रहा हूँ? क्योंकि वर्तमान में इतने ही खतरनाक जीव समुद्र में तैर रहे हैं जिसके बारे में लोग अक्सर चुपचाप रहते हैं और डरते नहीं हैं। और उनमें से एक व्हाइट टिप रीफ शार्क है। ये इंडियन और पैसिफिक ओशन में रहते हैं, लगभग 330 मीटर की गहराई में, और इस प्राणी की अधिकतम लंबाई पाई गई है लगभग 2 मीटर से भी अधिक। व्हाइट टिप रीफ शार्क लोगों के लिए खतरनाक है, लेकिन तभी जब हम इसे छेड़ेंगे, और इन्हें चिढ़ाना भी आसान है। इन्हें दिलचस्प दिखने में ये बहुत उत्सुक हो जाते हैं और यहाँ तक किसी से डरते भी नहीं हैं। और ये आते हैं खासकर किसी खून के गंध के कारण, जिसके गंध के कारण ये तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और बहुत खतरनाक भी। महान हैमरहेड, ये शार्क बहुत बड़ा होता है और इसकी लंबाई 6 मीटर से ज्यादा होती है। और इसका मुख्य चीज ये नहीं, इसका सर है जो इनके रिश्तेदारों से इसे अलग बनाती है। जैव विकास के दौरान इसमें कुछ बदलाव आया जिसके कारण इसका सर एक बेलचे जैसा हो गया और इनके आंखों के बीच में इतनी दूरी है जहां बीच में और भी बहुत सारे आ सकते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यहाँ हंसना बिल्कुल मना है, क्योंकि समय के साथ इस शार्क को ऐसे सर के कारण कुछ सकारात्मक चीज मिले जिससे ये अलग अलग वातावरण में रह सकता है। और इतनी दूर आंखें होने के कारण इन्हें सीधा के साथ साथ अगल बगल भी दिखाई देता है। और इसका अंध क्षेत्र केवल इसके नाक के ठीक सामने है, जिसके कारण शार्क अपना सर हमेशा हिलाते रहता है। इतने चौड़े सर होने के कारण ये छोटे जीवों को आसानी से देख सकता है और अपने बेलचा आकार के सर होने के कारण उन्हें जमीन पर दबाकर मार सकता है।
और इन्हें एक खिताब भी मिला है समुद्र का सबसे खतरनाक प्राणी होने का, क्योंकि महान हैमरहेड न केवल छोटे मछलियों को खाता है बल्कि अपने ही कुछ रिश्तेदारों को भी, और कई बार ये अपने ही प्रजाति के जीव को खाने को तैयार हो जाता है। एक समुद्री व्हाइट टिप शार्क। जैक यवेस कॉस्ट्यू के अनुसार ये दुनिया का सबसे खतरनाक शार्क है, क्योंकि समुद्री व्हाइट टिप शार्क की लंबाई 4 मीटर तक हो सकती है, जो किसी से नहीं डरता। और ये खतरनाक जीव दूसरे समुद्री प्राणी खाते हैं। असल में उनका शिकार कुछ ऐसा दिखता है। वो अपने जबड़ों को फैलाता है और मछलियों के किसी झुंड में जाकर घुस जाता है और सभी धीमे और ना भाग सकने वाले मछली को खा जाता है। और उसके साथ समुद्री व्हाइट टिप शार्क एक पेशेवर शिकारी माना जाता है, और ये सब इनके अद्भुत सूंघने की क्षमता के कारण होता है। जैसे कि एक डॉग, अगर दूर कोई जहाज डूब रहा है तो इस शार्क को सबसे पहले भनक लगेगी। That's all guys, आपको इन मकड़ियों में से सबसे अच्छा मकड़ी कौन लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद, दोबारा फिर मिलते हैं।